साजिद रशीदी, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। आप राजनीति कहिए, ये आस्था कहें, चीज तय कैसे होगी अगर कोई विवाद है तो? देखिए, मैं राहत इंदौरी के एक शेर से शुरू करता हूं। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अभी साध्वी रितंबरा जी ने, मैं बड़े अदब के साथ बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि पिछले 500 साल से लड़ाई चल रही है। मुझे बताएं, जब अंग्रेजी शासन था उस वक्त किसने लड़ाई लड़ी थी? ये एक नाम बता। उसके पहले मुगलों का शासन था, किसने लड़ाई लड़ी थी? ये 500 साल से लड़ाई चल रही है। इतना बड़ा झूठ फैलाया जाता है हिंदुओं को वर्गलाने के लिए, एक मजहब का, धर्म की अफीम दी। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं, सुन लीजिए, जवाब ले लेता हूं। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, सुन लीजिए। अभी मैं पढ़ रहा था, प्रोफेसर नदीम रिजवी हैं, अलीगढ़ में हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, लेकिन जब राठौरों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और मंदिरों में बैठकर राजशाही के खिलाफ, सल्तनत के खिलाफ वो दुनिया भर की स्कीमें बनाने लगे, तो ये हर बादशाह का मामला था कि जहां जिस जगह साजिश होती थी उसके खिलाफ, उस जगह को तो। आज क्या हो रहा है फलस्तीन में? इजराइल क्या कर रहा है? स्कूल नहीं छोड़ रहा है, हॉस्पिटल नहीं छोड़ रहा है। ये तो हर तानाशाह ने किया है। अगर औरंगजेब ने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई? औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ दिया तो क्या गुनाह कर दिया? मंदिर तोड़ के जो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, जवाब देने का। औरंगजेब बुरा कर दिया। मैं चाहता हूं एक बार इतिहास क्या बुरा कर दिया उसने, इसका जवाब दे दो। बताइए वेद तिवारी जी। अगर आपके हिसाब से औरंगजेब ने कोई गुनाह नहीं किया, औरंगजेब ने अरे भाई ये मजहब का हिस्सा नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूं, मजहब का हिस्सा नहीं है। इसी तरह को देगा, वो भी कहेगा भाई। अब सवाल सुन, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे हैं औरंगजेब ने गलत नहीं किया, तो आज का भी तो बहुसंख्यक समाज यही कहेगा ना भाई, हम जो गलतियां हुई उसको हम कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। तोड़ेंगे ये तो औरंगजेब ने तो जानबूझ के तोड़ा ना। आप तो डेमोक्रेसी में एडमिट कर रहे हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा ना। आप डेमोक्रेसी का संविधान नहीं था, पहले बादशाह का तोड़ा। ये कह रहे हैं औरंगजेब ने। आप लोग एक साथ चढ़ जाते हैं सामने वाले के ऊपर, एक एक करके बात करते हैं। वेद तिवारी अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए। रुकिए साजिद रशीदी। सिंपली ऐसा कहना चाह रहा हूं, जो कुछ मामला है ये इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो एविडेंसेस के आधार पे देखेंगे, लिटरेरी एविडेंस हमारे पास है, साहित्यिक। एक मिनट 30 सेकंड। अरे इतिहास, एक मिनट रंगरेज भाई, रंगरेज भाई एक मिनट चाहेगा, रंगरेज भाई आप तो ऐसे नहीं है, कोई नहीं सकता काम करते हैं। औला साहब आप समझिए, अरे उनकी बात तो सुन लीजिए, तो आगे जा ही नहीं सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, साहित्यिक जो किताब है उसके अलावा आपके पास कोई फैक्ट और है? भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ओके बताइए, वेद तिवारी बताइए, कोई और सबूत है? वेद तिवारी कोई और सबूत है? ओके अब सबूत सुन लीजिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे बात को प्रमाणित किया सकता है, और इसीलिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया है, ताकि आर्कियोलॉजी के माध्यम से पुरातत्व, इसीलिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया। प्रोफेसर अरविंद कुमार, प्रोफेसर अरविंद कुमार, एक मिनट, प्रोफेसर अरविंद कुमार, एक मिनट, प्रोफेसर अरविंद कुमार, आपके पास कौन सा होल्ड ऑन रंगरेज भाई, सागर की किताब है, दूसरी किताब बोल देते हैं आप बड़े बड़ा। झूठ क्यों बोलेंगे भाई? देवकीनंदन जी बोलेंगे, प्रोफेसर अरविंद कुमार। अभी साक्ष्य की बात हुई, लिटरेरी सोर्सेस की। लिटरेरी सोर्सेस ये भी कहता है कि औरंगजेब ने ढेर सारे मंदिरों को ग्रांट दिया। ऐसा है कि नहीं? इतिहासकार बताएं। जी बिल्कुल मानता हूं मैं बात को। जी एक बात बस तो क्या आप व्हाइट वॉश कर देंगे? क्या उनके गलत कारनामों को व्हाइट अंडू कर देंगे उसको? व्हाइट वॉश नहीं, सच बोल रहे हैं। मैं थैंक यू कह रहा हूं। व्हाइट वॉश का क्या मतलब? मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मेरी बात मानी। आपने 100 मंदिर तोड़े, 2 में दान किए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जो उन्होंने गलती क्या हुआ माफ कर दी जाए। कोई राजा की क्या मजबूरियां होती हैं शासन के लिए और किस लिए कोई करता है, उसके कंटेक्स्ट है। पर ये तो बात मान लिया ना कि जरूर, मैं नहीं मान रहा हूं कि मथुरा में उन्होंने मंदिर तोड़ने का जो आदेश दिया वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि ढेर सारे मंदिरों को ग्रांट ढेर सारे, ये हम सहमति है हमारे बीच, ये सहमति है हमारे बीच कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। आप मुगलों पे चले जाते हो, अंग्रेजों का शासन तो अभी थोड़े दिन पहले गया। अरे आप वो कितने मंदिर वो तोड़ दिए आप ही की तरफ से बोल रहे हैं। जैन और बौद्ध धर्म के कितने मंदिर तोड़ दिए? रंगरेज ये विषय नहीं हो सकता। रंगरेज एक मिनट, फिर तो मुझे लगता है एक मिनट आप अदालत में चले जाएंगे, रोड पे
फैसले होंगे क्या देश के? आखिरी भाई ये कानून जल्दी अपनी बात को देख, रंगरेज जी चुप रहिए। रंगरेज जी आप बार बार एक बात दोहरा रहे हैं, एक बात दोहरा प्रॉपर्टी उठा के ले गए यहाँ से वो। 10 सेकंड। जब इन्होंने कहा 10 सेकंड। कि संविधान नहीं 20 सेकंड दे चलिए 20 सेकंड। अब जो कह रहे हैं कि संविधान में कुछ कानून है या कुछ आर्टिकल्स हैं, मैं साहब से देवकीनंदन जी से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करें कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक खत्म कर दे, निरस्त कर दे। इनकी कामना पूरी हो जी जाए। क्या कहेंगे आप बताइए। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ। ये फालतू बेवजह। राष्ट्रपति थोड़ी प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट मेरी बात सुनिए। अब उनको बोलने दीजिए, अब उनको, अरे आप उनको बोलने देंगे तभी तो बोलेंगे। अंग्रेज आप उनको बोलने देंगे तभी तो बोलेंगे। बोलिए। अरे दे रहा हूँ, अरे उनका, हाँ बोल रहे हैं। मैं दे रहा हूँ। बोल दीजिए। अभी आपने एक शेर सुनाया था, दरवाजे पे झूठ, सड़क पे झूठ, यहाँ झूठ, वहाँ झूठ। जिसने ये शेर लिखा वो कितना बड़ा झूठ। ये लीजिए। इसका मतलब आपने मान लिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब मान लिया आपने। आपको सुना दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। उस शायर को आपको बता दिया। नहीं, उस शायर और वो को शायर करना मतलब मानते हैं आप। वो शायर भी मुसलमान ही थे। राहत इंदौरी जो है अच्छा, ये एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। ये अरे झूठ नहीं, ये सच। मत मेरी बात सुनिए। राहत इंदौरी अब इस राहत इंदौरी पे बहस नहीं हो रही है, वो अब हमारे बीच है भी अच्छा नहीं। चलिए छोड़िए। उन्हें बात नहीं करते। अभी देखिए। कौशिक साहब आपको बता रहा हूं। ये जो उनको झूठ हम लोग मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं? हम मुद्दे से ना भटक। अभी अंग्रेजों का नाम लिया गया। वो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने आपसे कहा कि क्या आप मौजूदा सरकार से ये अपील करेंगे कि जो कानून या जो संविधान के आर्टिकल आपके इस मंदिर के उसमें आ रहे हैं, आड़े में आ रहे हैं, 25 से 30 25 से 30 क्या उनको हटाने के लिए बोलेंगे? क्या होगा? पहली बात तो मुझे पता नहीं 25 से कितने आ रहे हैं, पर हाँ ये जो 90 वर्शिप एक्ट है इसके लिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है और याचिका करता हूँ मैं, और मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से भी कि इसको हटाए। क्यों? रामकृष्ण शिव के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। सर आप अनशन करिए इस पर, आप अनशन करिए। मैं क्यों करूं? तुम कर लो। अरे सर आप तुम कर लो। दिक्कत आपको है सर, तो आपको अनशन करना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ अनशन करिए। देखो, ये सुनो, आप फंसे हैं आप ट्रैप में। फंस गया? हाँ, फंस गया। बिल्कुल। वेरी गुड। बिल्कुल। मेरे संग आप निकलिए अब। मैं निकल। अब निकलिए। अब सुन लो। मगर इस पर राजनीति करने के लिए आप आ जाएंगे और काम शुरू कर देंगे अपना। कैसे समाज में बंटवारा करना है, कैसे हिंदू मुसलमान जवाब ले लीजिए। रुक जाओ आपको भाई। ट्रैप में फंसा नहीं, लिया। मेरे को ये बता दीजिए बस। एक मिनट अब जवाब मैं ले लीजिए। फंस गया हूँ। अनशन करिए आप। कहिए मैं अरे तो सुन तो लो। रंगरेज सुन तो लो। कहिए ना, सुन तो लो आप। करिए इस पर। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अन्न नहीं खाएंगे अब, और अब ये अनशन करेंगे। ये इनके विषय, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको टिकट मिल जाए कहीं से, जिससे ही अपने काम में सफल हो। ना मैं अनशन करूँगा ना मैं कुछ करूँगा, मैं अपनी बात रखूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गया हूँ। तो सबर करिए ना गुरु जी, सबर करिए। फिर इतना उत्साह और इतना सब चीज के वहाँ पे आप कोर्ट ने भी नहीं कहा, कोई और भी नहीं कह रहा, आप कह रहे। अच्छा ठीक है, ओके।